म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोरबा का वर्ष 2022-23 का बजट गुरुवार को पेश करने के साथ पारित कर लिया गया। इसमें 8 अरब 75 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है, जबकि विभिन्न कार्यों में 8 अरब 46 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई गई है। बजट में अशोक वाटिका और नए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए काम करने की प्राथमिकता क्रम में शामिल किया गया है, जबकि बजट को लेकर विपक्ष ने कहा है कि यह कॉपी पेस्ट है और इसमें नया कुछ नहीं है। 67 वार्डों में फैले नगरपालिक निगम कोरबा के पास लगातार संसाधन बढ़ रहे हैं। आबादी की बढ़ोतरी के साथ इस पर होने वाला खर्च भी बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 में नगर निगम ने 7 अरब 51 लाख 45 हजार का बजट पेश किया था। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान को तैयार करते समय नगरीय विकास की परिकल्पना को पूरा करने के लिए कई तथ्यों को ध्यान में रखा गया। दावा किया जा रहा है कि इस बार के बजट के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में सड़क, नाली, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, पर्यावरण सुधार और सरकारी योजना के अंतर्गत अनेक काम किए जाएंगे। अकेले 10 करोड़ की राशि अशोक वाटिका को विकसित करने पर खर्च की जाएगी। इस वर्ष के बजट पेश करने से पहले ही विपक्ष ने पुराना पिटारा सामने रखने को लेकर विरोध जताया और भजन कीर्तन किया। बजट की कार्यवाही से मीडिया को पूरी तरह दूर रखा गया। बाद में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि बजट पारित कर लिया गया है। इसके अलावा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है और पार्षदों की निधि को 1.5 गुना बढ़ाया गया है। अशोक वाटिका का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो भी टेंडर प्रक्रिया में है, जो 10 करोड़ का प्रावधान उसके लिए भी रखा गया है। और इसके साथ ही आज के इस बजट में विशेष जो रेखांकित करने वाली बात है, प्रत्येक वार्ड में 20-20 लाख का विकास का कार्य उससे संबंधित वार्ड के पार्षदों के प्रस्ताव पे करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी थी। इसके साथ हमारे जो एल्डरमैन साथी थे उनके द्वारा भी मांग की गई थी कि हम लोग को 20-20 लाख का किया जाए, क्योंकि एल्डरमैन साथी जो 67 वार्ड में कहीं भी अपने मत का विकास कार्य करा सकते हैं, तो सभी पार्षद साथियों के साथ साथ एल्डरमैन साथियों के लिए भी व्यक्तिगत रूप से 20-20 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति श्याम सुंदर सोनी ने बताया कि आज की कार्रवाई सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। 21-22 का पुनरीक्षित बजट और 22-23 का बजट लगभग 8 अरब 70 करोड़ के लगभग का बजट पारित किया गया है। बजट में कोरबा की सभी विकास की बातों का ध्यान रखा गया। कोरबा के लोगों को जनहित के जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। दूसरी ओर विपक्ष ने बजट को कॉपी पेस्ट बताने के साथ इसमें नया कुछ नहीं होने का दावा किया और लॉलीपॉप देकर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अधिकांश काम पिछले बजट के हैं जो जमीन पर उतरे ही नहीं। आज जो बजट पेश किया गया है वह केवल कॉपी और पेस्ट है। पूर्व में 2 साल का जैसे बजट पेश किया गया था उसी प्रकार का यह भी बजट है। जो चीज़ें 19-20 में शामिल की गई थी, जो चीज़ें 20-21 में शामिल की गई थी, वही चीज़ें आज के बजट में शामिल की गई है। केवल कोरा घोषणाएँ हैं और बजट में पूर्व की भांति 100 में से 95% कार्य धरातल पे नहीं होते, वही स्थिति इस वर्ष भी बनी हुई है। बहरहाल औपचारिकता के तौर पर नगरपालिक निगम के द्वारा नए वित्त वर्ष के लिए बजट पेश कर दिया गया है। कोरबा क्षेत्र के नागरिकों को इस बात का इंतजार जरूर रहेगा कि जिन योजनाओं को इस वर्ष के बजट में शामिल किया गया है उन पर कितने फीसदी काम 1 वर्ष के बाद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज, कोरबा।